दिल्ली में कल हुई बारिश से घटा प्रदूषण, लेकिन अभी भी बहुत खराब स्थिति में। आज सुबह दिल्ली का औसत AQI 314 दर्ज किया गया है। बहुत ज़्यादा है, इवन वी कैन फील हमारे लंग्स में ब्रीदिंग वो चीज़ नहीं रही है जो पहले होती थी। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए PWD विभाग की ओर से किया जा रहा है पानी का छिड़काव। हिमाचल प्रदेश के सबसे मशहूर पर्यटक स्थल शिमला में बारिश से बढ़ी ठंड, पर्यटकों को बर्फबारी का इंतजार। सर मैं तो चाहता हूँ कि अभी स्नो हो जाए, लास्ट मोमेंट में स्नो हो जाए, क्योंकि हम देखने ही मेन स्नो आए थे। उत्तराखंड का गंगोत्री धाम में बर्फबारी से बिछी सफेद चादर, मौसम के बदलाव से पर्यटक खुश। पहाड़ों पर बर्फीला अटैक जारी, उत्तराखंड में जोशीमठ में ताजा बर्फबारी का सैलानियों ने लुत्फ उठाया। यूपी में इस बार किसकी बनेगी सरकार? एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में 59% लोगों ने माना बीजेपी को मिलेगा राम मंदिर निर्माण का फायदा। सर्वे में कांग्रेस एसपी को नुकसान की बात। अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ में सीएम योगी के हुंकार, कहा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को माफियाओं पर बुलडोजर चलाने में परेशानी होती थी। आज माफियाओं की 1900 करोड़ की संपत्ति हमने जब्त की है। सीएम योगी ने आजमगढ़ के लोगों से कहा बीजेपी सरकार ही आजमगढ़ के लोगों के लिए एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे ला रही है, जिससे आना जाना आसान होगा। हमने दी और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भी आजमगढ़ होते हुए गोरखपुर की तरफ जा रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव और मायावती पर निशाना, बोले अखिलेश 3 चुनाव हारे और अब चौथा भी हारेंगे। मायावती लोगों के बीच जाएं, समझ आ जाएगा। प्रयागराज में लगे बीजेपी के होर्डिंग, पोस्टरों पर रामलला का टेंट और भव्य निर्माण की तस्वीरें। बीजेपी ले रही है श्रेय, समाजवादी पार्टी ने उठाए सवाल। बीजेपी ने कहा गलत क्या है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बाबा साहब आंबेडकर को दी श्रद्धांजलि, कहा कुछ लोगों ने आपातकाल के दौरान संविधान को रौंदने का काम किया। एसपी की सरकार में अनुसूचित जाति पिछड़ों की जमीनों पर कब्जा किया गया। राजनीति तो की, लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का यूपी में 2007 से भी मजबूत सरकार बनाने का दावा, कहा कुछ पार्टियां अंबेडकर को लेकर दिखावटी प्रेम दिखाते हैं। सन 2007 से भी अधिक मजबूत सरकार। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का मायावती पर निशाना, बोले बाबा साहेब का इस्तेमाल करने की कोई बीएसपी की रजिस्ट्री नहीं है। पार्टी को गहन चिंतन करना चाहिए कि लोग छोड़कर क्यों जा रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी ने घोषणा पत्र कमेटी और कैंपेन कमेटी के साथ बैठक की, जनता की राय पर घोषणा पत्र तय करने पर जोर दिया। वसीम रिजवी ने कल गाजियाबाद के इस दासना मंदिर में सनातन धर्म अपनाया, अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के नाम से जाने जाएंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का पंजाब के दोआबा का दौरा, कर सकते हैं बड़ी घोषणा। होशियारपुर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे केजरीवाल। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा ऐलान, कहा बीजेपी और ढींडसा की पार्टी से मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अमरिंदर सिंह के बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने पर आम आदमी पार्टी का निशाना, संजय सिंह बोले किसान आंदोलन के खिलाफ पहले से कैप्टन बीजेपी के साथ। पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस ने बनाई अहम कमेटी, अंबिका सोनी, सुनील जाखड़ समेत कई नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेवारी। गोवा में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व मुख्यमंत्री रवि नाइक आज कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में होंगे शामिल। नागालैंड में सुरक्षा बलों की फायरिंग में 14 लोगों की मौत के मामले में भारतीय सेना के विशेष बल के खिलाफ एफआईआर दर्ज, पुलिस का दावा नागरिकों की हत्या का ही इरादा था। नागालैंड गोलीकांड पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संसद में बयान, कहा उग्रवादियों की आशंका पर गाड़ी पर फायरिंग की गई थी जिसमें 6 लोगों की मौत हुई।
गृह मंत्री अमित शाह ने दी जानकारी, कहा गोलीकांड की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई, 1 महीने में जांच पूरी करने को कहा गया, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। नागालैंड सरकार का गोलीकांड के पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान, 11-11 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा। नागालैंड की घटना के लिए कांग्रेस ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में 1 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। बढ़ती महंगाई के खिलाफ सुबह 11 बजे कांग्रेस का संसद का घेराव, प्रदर्शन में राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की आज फिर बैठक, किसान आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। दिल्ली की बंद सड़कों को खोलने पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, किसान आंदोलन की वजह से बंद सड़कों को खोलने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई, याचिका में नियमों का पालन कर चुनाव कराने की मांग की गई है। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार की अगुवाई में सुबह 10 बजे पार्टी कार्य समिति की बैठक, एनसीपी में नए दायित्व और राष्ट्रीय राजनीति के मुद्दों पर चर्चा होगी। दिल्ली में शिवसेना के संजय राउत करेंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में साथ आ सकती है कांग्रेस और शिवसेना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के महाराष्ट्र दौरे का आज दूसरा दिन, पुणे के लोहेगांव में वायुसेना स्टेशन का दौरा करेंगे। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना के खिलाफ भारत रूस ने मिलकर काम किया। भारत रूस के बीच छोटे बड़े 28 समझौते हुए, पुतिन ने भारत की तारीफ की, कहा अ ग्रेट पावर। रक्षा मंत्रियों की बैठक में उठा एलएसी पर चीन से विवाद का मुद्दा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से की मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। अमेठी के कोरबा प्लांट में रूस की मदद से 5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल्स बनाई जाएंगी। सेना की इंसास राइफल की जगह लेंगी ये राइफल्स। तकनीकी कारणों से अभी तक बंद था प्लांट, अब फिर से शुरू होगा काम। भारत रूस की बैठक पर विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला का बयान, कहा लश्कर, जैश, अलकायदा और ISIS जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर सहमति बनी है। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले की संख्या 23 तक पहुंची। महाराष्ट्र में 10, राजस्थान में 9, दिल्ली में 1, गुजरात में 1 और कर्नाटक में 2 मरीज मिले। मुंबई में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 नए मामलों की पुष्टि, दक्षिण अफ्रीका से आए थे दोनों लोग। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के केस बढ़कर 10 हुए। महाराष्ट्र में RT-PCR टेस्ट की कीमत घटी, घर से सैंपल लेने पर 700 रुपए और लैब में सैंपल लेने पर 350 रुपए में होगा टेस्ट। एंटीबॉडी और एंटीजन टेस्ट के दाम भी घटे। दिल्ली में ओमिक्रॉन केस मिलने पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, हमारी तैयारी पूरी है, घबराने की जरूरत नहीं, नियमों का कड़ाई से पालन करें। डिजिटल प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल्स के सर्वे में दावा, 50% लोग 20 से अधिक ओमिक्रॉन केस वाले देशों से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक चाहते हैं। दिल्ली सरकार ने एतिहाद एयरवेज के खिलाफ जारी किया कारण बताओ नोटिस, कोविड दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप। रूस पहुंचा कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट, ओमिक्रॉन के 2 मामलों की पुष्टि हुई, दक्षिण अफ्रीका से आए थे लोग। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 8,306 नए मामले, 2011 लोगों की मौत, कुल एक्टिव केस घटकर अब 98,416 रह गए हैं। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन की अहम बैठक, कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज और बच्चों की वैक्सीन पर चर्चा। नीट पीजी काउंसलिंग में देरी का जोरदार विरोध, दिल्ली के आरएमएल अस्पताल सफदरजंग और लेडी हार्डिंग के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने ओपीडी के बाद इमरजेंसी सेवाओं का बहिष्कार किया। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का केंद्र सरकार पर हमला, कहा जम्मू कश्मीर को खुली जेल बना दिया गया है, हमारी आजादी जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल बना दिया है।
बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा लोकसभा में शराब की बोतल लेकर पहुंचे। शून्यकाल में एक्साइज ड्यूटी का मुद्दा उठाया। केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। कहा दिल्ली सरकार ने साफ पानी की जगह हर गली में पहुंचाई शराब। जींद के जुलाना से जेजेपी विधायक अमरजीत झांडा का विवादित बयान। कहा रैली में बढ़िया पीकर मस्त होकर आए। तनख्वाह तो तेरी मोटी बनवा रखी था हमने, 2-3 तनख्वाह लाई जन मुंह बस्ते पीछे लाने साना बढ़िया पी गए, रुक के मरते हैं यो। महाराष्ट्र सरकार को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण पर रोक लगाई। 100 करोड़ की वसूली केस में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत। परमबीर की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रहेगी। 11 जनवरी को अगली सुनवाई। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी वकील सुधा भारद्वाज की जमानत को एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में मोतियाबिंद ऑपरेशन कांड पर स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट। ऑपरेशन थिएटर में संक्रमण और स्टरलाइजेशन में गड़बड़ी को बताया जिम्मेदार। 16 लोगों की निकालनी पड़ी थी आंखें। पटना में ट्रेन में हुई गोलीबारी। पटना मेमू पैसेंजर में खुसरोपुर स्टेशन पर एक शख्स पर अज्ञात लोगों ने फायरिंग की। 3 लोग घायल, हमलावर फरार हुए। सिविल डिफेंस डे पर यूपी के मुरादाबाद में रेलवे वॉलंटियर्स ने की मॉक ड्रिल। भारत ने न्यूजीलैंड से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज जीती। मुंबई टेस्ट में न्यूजीलैंड को 372 रनों से हराया। दूसरी पारी में जयंत यादव और आर अश्विन ने झटके 4-4 विकेट। शादी के लिए राजस्थान पहुंचे विकी कौशल और कटरीना कैफ। आज संगीत कार्यक्रम और कल मेहंदी की रस्म। 9 दिसंबर को होगी शादी। मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।